हाँ, दलित दलित को मारिएगा तो पाप नहीं है, पाप लगेगा। हिंदू यदि शब्द है, इससे अच्छा तो मैं सिख धर्म को मैं मानता हूँ। मैं तो अपने आप को मैं कहता हूँ कि मैं हिंदू नहीं हूँ। आप हिंदू नहीं है? मैं हिंदू कहाँ हूँ? सिर्फ वोट लेने के लिए। इंसान यदि मंदिर में जाता है पूजा करने तो मंदिर को धुलाया जाता है दूध से। और कुत्ता आज हम लोग संविधान को मानने वाले लोग हैं, हम लोग मनुस्मृति को नहीं मानने वाले लोग हैं। यही भारतीय जनता पार्टी है कि जो 1 मिनट में गणेश जी को दूध पिला देते हैं। यही भारतीय जनता पार्टी है कि कभी राम रहीम के नाम पर लड़वा देते हैं। ज्योति मठ के शंकराचार्य ने साफ तौर पर फरमान निकाल दिया है कि हिंदू धर्म से राहुल गांधी को बहिष्कार किया जाता है और राहुल गांधी के घर कोई भी ब्राह्मण पूजा पाठ कराने नहीं जाए हिंदू रीति रिवाज से। अब इसको लेकर लगातार पूरे देश में राजनीति गर्म है। बात करेंगे एससी प्रकोष्ठ के राजद से प्रदेश अध्यक्ष अनिल साधु हैं। राहुल गांधी का बहिष्कार कर दिया गया है, हिंदू धर्म से उन्हें निकाल दिया गया है। शंकराचार्य ने फरमान जारी किया। देखिए, ये चुनावी वर्ष है और चुनावी वर्ष में कई ऐसे शंकराचार्य का बयान आते रहेंगे और हम लोग ऐसे बयानों को खबर नहीं लेते, है ना, कि कौन क्या कर रहा है। ये भारतीय जनता पार्टी है और भारतीय जनता पार्टी का चाल और चरित्र बिल्कुल रहा है, मतलब घर में आग लगाने वाला। यही भारतीय जनता पार्टी है कि जो 1 मिनट में गणेश जी को दूध पिला देते हैं। यही भारतीय जनता पार्टी है कि कभी राम रहीम के नाम पर लड़वा देते हैं। और जहाँ कौन शंकराचार्य जी बोले हैं कि राहुल जी को हिंदू नहीं है। हिंदू शब्द है कहाँ? हिंदू शब्द है कहाँ? आप कौन सा किताब में आप खोज के दिखला दीजिए हिंदू शब्द। हिंदू शब्द है क्या? स्वर्गीय रामविलास पासवान जी इस दुनिया में नहीं है। उन्होंने पार्लियामेंट में डिस्कस किया था हिंदू शब्द पर कि कोई हिंदू शब्द बता दे कि कहाँ पे है। सिंधु घाटी जो था, सिंधु को लोग बोलता था ये, तो नदी को लोग बोलते बोलते हो गया हिंदू। आज ये हिंदू हिंदू जो लोग कर रहे हैं, अब सपोज मान लीजिए शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब को लोग कहेगा कि ये हिंदू है। मैं तो अपने आप को मैं कहता हूं कि मैं हिंदू नहीं हूं। आप हिंदू नहीं है? मैं हिंदू कहाँ हूं? सिर्फ वोट लेने के लिए। वोट का समय आवे तब शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब के लोग पिछड़ा हो और ओबीसी के लोग हो जाए हिंदू। और एक मंदिर में यदि हम लोग ऐसे चले जाएं, हाँ, तो वहाँ मंदिर धुलाया जाए। हाँ, दलित को मारिएगा तो पाप नहीं है, पाप लगेगा। इसलिए करें कि हिंदू शब्द कहाँ? हिंदू यदि शब्द है, इससे अच्छा तो मैं सिख धर्म को मैं मानता हूँ। इससे अच्छा तो मैं इस्लाम धर्म को मानता हूँ। क्या इस्लाम धर्म में ऊंच नीच नहीं है क्या? वहाँ भी दलित हैं, वहाँ भी बैकवर्ड हैं, वहाँ भी ऊंची जाति के लोग हैं। लेकिन जब नमाज अदा करते हैं तो एक डस्टर पर बैठकर नमाज अदा करते हैं। सिख धर्म में चले जाइए गुरुबानी में, वहाँ भी एक डस्टर पर बैठकर, वहाँ भी ऊंच नीच है, वहाँ भी दलित हैं, पिछड़ा हैं, अति पिछड़ा हैं, ऊंची जाति के लोग हैं, लेकिन एक जगह लोग गुरुबानी करते हैं। इसलिए हिंदू ही धर्म में क्यों? मैं तो देश के प्रधानमंत्री जी से मैं मांग करता हूँ कि जितने भी मंदिर है, जितने भी बड़े बड़े मंदिर हैं, सबको दलित शंकराचार्य बना दो। देखो जाति प्रथा अपने आप खत्म हो जाएगा। लेकिन राहुल गांधी ने सदन के अंदर कहा था कि हम मनुस्मृति को नहीं मानते हैं, हम संविधान को मानते हैं। ऑन रिकॉर्ड कहा था। इसी पर शंकराचार्य ने उन्हें नोटिस भेजा, जवाब मांगा। 3 महीने में कोई जवाब नहीं आया, रिमाइंडर फिर भेजा गया। इसी को लेकर तो बवाल मचा हुआ। राहुल जी ने क्या खराब बात बोला भाई? संविधान को लोग 95% लोग मानने वाले लोग हैं, है ना। अब ये आप बताइए ना, आप ये बताइए कि आज राम रहीम को लोग कहता कि शंकराचार्य है, जो लड़की
पर महिलाओं पर बलात्कार करता वो शंकराचार्य है। राम रहीम का नाम सुने हैं ना, है ना, वो कैसे लोग हैं बताइए। आज हम लोग संविधान को मानने वाले लोग हैं, हम लोग मनुस्मृति को नहीं मानने वाले लोग हैं। मनुस्मृति को आप नहीं मानते हैं, लेकिन आप ही के जो साले हैं केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान एक निजी चैनल के इंटरव्यू में कहते हैं कि आधा हम दलित हैं, मेरी माँ है वो पंजाबन है, सरदारनी है, और इसको लेकर के देखिए ये भारत है और भारत पिता प्रधान देश है। पिता पर किसी का जाति ये होता है। अब चिराग जी किस एंगल से बोलें इसका जवाब तो चिराग जी देंगे। और ये तो सार्वजनिक है। आधा दलित और आधा फॉरवर्ड कैसे हो जाएगा? नहीं, ये तो सार्वजनिक है कि चिराग जी ने खुद बोल रखा है कि हमारी माँ पंजाबीन है, तो इसमें कहाँ खराब बात है भाई। तो बोले आधा दलित है, हम आधा दलित है। अब आधा दलित का क्या मतलब है? अब कहाँ आधा और ये पूरा के चक्कर में आप पड़े हैं। ये जब उनका बयान है तो हमसे बेहतर तो चिराग जी जवाब देंगे कि वो उनकी सोच क्या है उन्हें इस ये तर्क को बोलने के लिए। लेकिन ये पिता प्रधान देश है। पिता जो जाति से आते हैं उसी जाति से निश्चित तौर पर। तो देखा हमारे साथ साधु पासवान थे, इन्होंने साफ तौर पे कहा कि देखिए जिस तरह से मनुस्मृति को लेकर ये भाजपा के लोगों ने बवाल मचाया है और जिस तरह से लोगों को मंदिर में घुसने नहीं दिया जाता है, हिंदू धर्म में जो ST SC समाज के जो लोग हैं उनको घुसने पर मंदिर धुलवाया जाता है, वहीं और जगह पर देखिए तो सभी धर्मों में लोग एक समान वहां पर बैठकर पूजा पाठ और इबादत करते हैं। पैनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है, आपके अपने सपनों का आशियाना। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा, हम करेंगे क्या, और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया, अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ, हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई-होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई-होम्स पैनोरमा, बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई-होम्स पैनोरमा के संग। ई-होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।